शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लक्ष्मी शंकर दुखिया भिखारी की प्रार्थना को स्वीकार करें। हे भगवान भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे दीनों पे दया करने वाले महादेव, आपको मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह की चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। सत्य कहता हूँ मैं जब से भूला तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। तुम कहोगे जैसा मैं पर कर पाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। समाज कि हम परम पिता परमात्मा परमेश्वर की अनुकम भक्ति को प्रदान करने के लिए हम मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि परम पिता परमात्मा की आराधना, ध्यान, भजन, पूजा पाठ करना मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। इस धर्म को लेकर जागृत करना चाहिए, धर्म को जगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ करुणा के सागर हैं, सब पे दया करते हैं, दयावान हैं, दीनों पे दया करते हैं। उनको हम बार बार उनका नमन करें, उनका पूजा पाठ करें, उनका ध्यान भजन करें। हम मोबाइल में जो है गंदी चीज़ें ना देखें, फिल्म ना देखें, पिक्चर ना देखें। हम शाम को बैठ करके भगवान का 2 मिनट बैठकर ध्यान भजन करें, उनका पूजा पाठ करें, उनमें अपने मन को लगाएं, हृदय से भगवान का नाम लें। उनका नाम हम लेते रहेंगे, हमारा जीवन जो है सुखमय होते जाएगा। जैसे बालक जब पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है तो उसे गुरु से शिक्षा ले, उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सबको नहीं मिल सकता। ज्ञान मिल जाने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की अनुकंपा से हम सब समाज में, अच्छे समाज में, अच्छी सोसाइटी में बैठने के लिए एक बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, ये समाज हमें सिखलाती है, बताती है। लेकिन आजकल कोई छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं रहा गया। आप लोग मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा का पालन करना। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा को पालन किया। अपने पिता के दुख को देख करके राम ने वन को चल दिया। जो पुत्र अपने पिता की दुख को देखकर, उनकी बात को समझकर वो उसको स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले,
वही पुत्र होता है, उसी का नाम पुत्र होता है। पुत्र को पुत्र सुपुत्र भले, लेकिन माता को माता सुमाता नहीं। जो है पुत्र जो है कुपुत्र भले हो जाता है, लेकिन माता जो है पुत्र कुपुत्र भले, लेकिन माता को माता नहीं। पुत्र कुपुत्र भले अपने माता को प्रहार करता है, मारता है, लेकिन माता अगर उसका पुत्र कहीं कष्ट में हो तो उसको दुख आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे कहने का मतलब यही है कि जो है आप संसार में अपने नाम अपनी कीर्ति को आगे उज्जवल करिए और भगवान का नाम लेते रहिए। सोते जागते उठते बैठते हर समय भगवान का ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, उनमें अपने मन को लगाना चाहिए। सब काम करते हुए भी जब भी आपको समय मिले तब भी भगवान का भजन करें, पूजा पाठ करें, नाम जप करें, संध्या वंदना करें भगवान का। यही हमारा कहने का मतलब है। हमारी बात को ज्ञान भक्ति चर्चा, ज्ञान ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे सो। ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा अपनी जिंदगी को काटता है और मूर्ख सो करके अपनी जिंदगी को काटता है। उसकी जिंदगी क्या है? मूर्ख की जिंदगी क्या है? उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको नहीं पता है। जिसको पता होता है कि हमें भगवान का भजन जरूरी करना है, जरूरी काम है। जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, उठना बैठना जरूरी है, काम काज करना जरूरी है। अपना कर्म अपने भोजन को अपने क्षुधा को भरने के लिए आदमी काम करता है, परिश्रम करता है। उसी प्रकार ये भी एक कर्म है, भगवान ने भेजा है एक कर्म करने के लिए कि आप सब जा करके मनुष्य को मैं जीवन दे रहा हूँ। मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन, जिस जीवन के लिए देवता लोग तरसते हैं। इस जीवन को पाने के लिए आप सब मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का भाव भजन करिए, पूजा पाठ करिए, उनके मन को मन लगाइए। आप सबका यही कर्तव्य है, यही धर्म है। इसी धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अगर भगवान का नाम लेंगे तो आपका कोई कष्ट नहीं हो सकता है। मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि आप सबको कष्ट कोई नहीं मिलेगा। भगवान का 5 मिनट नाम लें, पहले आप 2 मिनट नाम लीजिए, जो भी नाम मिल जाएगा। सुचर्चा में हमारा यही नाम मिला है, नमः शिवाय। इसको 108 बार माले का जप करो, पहले दिन करो, देखो कैसे तुमको नहीं मिलती है। अगर दुख होगा तो धीरे धीरे कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो लक्ष्मी शंकर यादव से इसी यूट्यूब को बताना। आप पहले दिन 108 डाले का माला होता है, रुद्राक्ष का माला होता है, उसको लेकर के सिर पे कपड़ा रख करके एक गमछा ओढ़ करके और इसके बाद उसको जप करें मन से, एकदम मन को रोक करके धीरे धीरे नमः शिवाय नमः शिवाय। एक पहली गोटी पे नमः, उसी पर शिवाय, फिर दूसरी गोटी को बढ़ाइए, फिर नमः शिवाय। 108 बार करेंगे और रोज करते जाए तो आपका दुख, अगर आपको गैस हो, पेट में बीमारी हो, तो उस माले को, उस पानी, एक स्वच्छ पानी लोटा ले करके उस 108 दाने को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके बोल करके जो है उसको निकाल दो। इसके बाद जो उस पानी को पी लो, तुम्हारी पेट की दर्द खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे में इतनी है, अगर भूत प्रेत की बाधा हो तब भी शिव गुरु का नाम लेते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं दुखिया भिखारी को ऊपर दया करिए। रोज चर्चा में जाइए, उनका नाम लीजिए, पूजा पाठ करिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते जाइए। आपकी बात
सब कुछ दूर होगा। अगर आपके घर में कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बात हो, तो आप सब शिव को गुरु बना लें, भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लेंगे, तो आपका जीवन नैया पार होगा, आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगे। जैसे मालिक, घर का मालिक होता है, वो काम चलाता है, उसी प्रकार शिव गुरु हमको गुरु मान लीजिए, अपने घर का मालिक मान लीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं दुखिया भिखारी को दया करें, उनसे दया मांगिए तो दया मिल जाएगी, दया मांगिए, दया मिल जाए तो चर्चा करें, एक दूसरे से बताएं। शिव गुरु में बड़ी अपार दया है, उनकी भक्ति करो। हमारे कहने का मतलब यही है, मैं सब भाइयों बहनों शिष्यों सबसे मैं यही आराधना है, छोटे बड़े बुजुर्ग वृद्ध सबसे मेरी यही आराधना है कि भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाएं और नमः शिवाय का जाप करें, इससे आप सबका कष्ट दूर होगा। मैं भी बहुत दुख में था, लेकिन जब से मैं शिव को गुरु बनाया, तब से शिव गुरु की बड़ी दया है हमारे ऊपर। हम जो शिव चर्चा करते हैं, सबको ज्ञान बताते हैं और भक्ति बताते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलिए, और हमारा यही धर्म है, हम सबका यही कर्तव्य है। हम जो बता रहे हैं उसे आप लोग गौर से सुनेंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, नाम, अपने पूर्वजों का नाम भी बढ़ाएंगे, अपने पूर्वज को तारेंगे, भगवान का नाम लेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सुने, आप सबको ज्ञान बढ़ेगा और भगवान भोलेनाथ आप सबके ऊपर दया बनाएंगे, दया बनाए रहेंगे। सभी भाई बहनों से मेरी यही आराधना है कि भगवान भोलेनाथ सब पे करुणा करें, सबको सबके ऊपर दया बरसाएं। बस मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जागा जागा महादेव, हर हर